किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 22 नवंबर 2025 की अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में हेवनली गॉडफादर बाबा कहे, तुम बच्चों को भारतवासियों को खुशखबरी सुनानी है। कहे सबको स्मृति दिलाओ कि भारत में जब सतयुग था तब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह 5000 वर्ष पहले की बात है। अभी यह है विशेष वर्ल्ड। शिव बाबा आए हैं वॉइसलेस वर्ल्ड की स्थापना करने। तो बाबा कहे जरूर पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होनी है, वह तो भगवान ही करेंगे। बाबा कहे समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। समझाना है शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमको अपना बनाते हैं, जिनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। और साथ में कहा कि बाबा नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त बने हैं। बाबा कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम अभी बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है। और विशेष कहा आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। आत्मा याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएंगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। बाबा कहे जितना तुम्हारा योग बल बढ़ेगा उतना आगे चल तुम्हारा बहुत आवाज होगा। और कहा जब देह अभिमान में आते हैं तब रावण से श्राप मिलता है। अभी देही अभिमानी बनने से बाप का वर्षा मिलता है। फिर कहा कि सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं। तो बाबा कहे तुम तो आपस में भाई बहन हो गए, फिर क्रिमिनल आई जा नहीं सकती। यह अंतिम जन्म पवित्र रहना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो गति सदगति दाता एक ही बाप है, जो अभी आकर पावन बनने की श्रीमत देते हैं। और लास्ट में कहा कि तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। इस खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यह खुशी फिर स्थायी रहनी चाहिए। बाबा कहे बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेंगी, फिर आदत पड़ जाएंगी तो याद स्थायी रहेंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी देवी राजधानी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड निर्विकारी दुनिया होंगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मीठे बच्चे सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होंगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर में बाबा कहे जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बन जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हैं सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी होंगी। राजधानी घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होंगी। यह जैसे एक कहानी है। बाबा कहे जब राजा रानी होंगे तो प्रजा भी होंगी, पूरी राजधानी होंगी। बाबा कहे 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का। यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की? बाबा कहे नॉलेज देता हूँ, समझ देता हूँ। कौन सी नॉलेज देता हूँ? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हैं
हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। बाबा कहे परम धाम में सभी आत्माएं तैयार बैठी हैं अपना पार्ट बजाने के लिए। यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव हैं। आत्मा ही यह कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हैं। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य थे तो पतित कोई हो न सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो न सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो न सके। अर्थात भल पूजा करना सिखलाते हैं तो भी उनको पूज्य तो नहीं कहेंगे ना। बाबा कहे पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र हैं तो पूजने लायक हैं, अपवित्र बनती है तो फिर उसके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है, कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। बाबा ने कल भी बताया, आज भी बाबा बता रहे हैं कि चित्र के नीचे त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच जरूर लिखा हुआ हो। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वहाँ सतयुग में फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं, हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहे ऐसे ऐसे समझाना है। यह डीटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं, अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए वह हो न सके। वह आते ही एक दो के पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड निर्विकारी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा न सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। बाबा पवित्रता का महत्व भी बता रहे हैं, फिर पवित्रता धारण करने की युक्ति भी बता रहे हैं कि भाई भाई की व भाई बहन की दृष्टि से क्रिमिनल आई नहीं होंगी। बाबा कहे तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदल जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहे ज्ञान की इन गुह्य गुह्य बातों को समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा
तुम हमारे बच्चे हो, आत्मा तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएंगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो भाई बहन हो गए, दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं, रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है, देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है, श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना, भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया, कोई का तो श्राप है ना। बाबा कहे यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है, अर्थात रिलीजन इज माइट। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं, बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त बनते हैं। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विक्रम विनाश होते हैं। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए, अर्थात प्रलोभन के लिए, टेम्पटेशन के लिए यह भी पॉइंट लिखनी चाहिए। कौन सी? हम खुशखबरी सुनाते हैं, अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं, सबसे मुख्य है यह। बाबा कहे अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सिख यह बनते हैं। क्या बनते हैं? देवी देवता, लक्ष्मी नारायण। हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने घर से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। तो बाबा फिर एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे नया घर बनता है तो पुराने घर से सहज बुद्धि योग निकलता जाता है, तो ऐसे ही बाबा कहे यहाँ भी स्मृति रहे कि बाबा हमारे लिए नई दुनिया, नया धर्म, नया राज्य स्थापन करते हैं। अब अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। सतयुग में जब इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म थे नहीं, बाकी सब कहाँ थे। यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रहते हैं, चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा कहे यह बुद्धि में रखना तो सूक्ष्म बात है ना। कर्म इंद्रियों से कर्म करना है और बुद्धि में इन पॉइंट का चिंतन चलता रहे और बाबा को याद करते रहे। बाबा को याद न करे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएंगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। बाबा कहे यह ज्ञान तो सभी धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगे। कहाँ भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। बाबा कहे ज्ञान गुह्य है, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो बाबा से पूछ सकते हैं। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। जरूर हिसाब किताब चुकतो कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाए, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही है
एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में न जाए, मूल बात है हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहे ज्ञान समझना है, लेकिन टू मच कोई भी बात में नहीं जाना है। बाबा कहे कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो, अब पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल करना है हम जाकर सबको रास्ता बताए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान नहीं उठा सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष है विनाश में, तो क्या पढ़ सकेंगे? बाबा बता देंगे, तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी हम नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। अंडरलाइन। बाबा कहे अभी तो सिर्फ एक ही फुरना रहे कि अगर अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर का पद गंवा देंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे, सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भावी, अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो। बाबा विशेष पुरुषार्थ पर अटेंशन दिला रहे हैं कि अंदर यह लगन रहनी चाहिए कि परिवर्तन के पहले बाबा से हम पूरा पूरा वर्षा ले लेवे। बाबा कहे पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर, गंद खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर, ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन न हो जो कहे यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें, बहुत रहम दिल बनना है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि बाबा का बच्चा बनने के बाद हमारा सबके साथ व्यवहार कैसा हो। ऐसे नहीं कि सबके साथ कटे कटे रहना है, नहीं, सबके साथ रहेंगे तभी तो उनको बाप का परिचय देंगे। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताए। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते भी हैं अंधों की लाठी तुम। आंखें तो सबको हैं, फिर भी बुलाते हैं क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। सुख शांति का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है, वह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है। आगे थोड़े ही समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कहे मछली को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएंगी, यह रिहर्सल होती रहेंगी। बाबा कहे अंतिम समय की रिहर्सल अभी होती रहेंगी, फिर फाइनल होगा। यह सब विनाश तो होना ही है, अंदर में आता है। अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाए हैं। बनाएंगे फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय यह बुद्धि में आ जाएगा। तो बाबा कहे उसका ख्याल अब क्यों करे, इससे तो बाप की याद में रहे। याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप, टीचर, सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
बाबा कहे बाकी बातों का चिंतन न करके इस नशे में और खुशी में रहना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ संगम पर रहेंगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएंगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेंगी। जो कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना कि याद में रहे दूसरों को याद दिलाएंगे तो स्वयं भी याद में रहेंगे। बाबा कहे फिर आदत पड़ जाएंगी। जानते हैं इस पवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है। तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पतित से पावन बनने के लिए पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्याल छोड़ एक बाप की याद में रहना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सत्यता स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। स्पष्टीकरण है, परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कार पर विजय बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता हो जाएंगी। बाबा कहे परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार क्या है? सत्यता। और सत्यता का आधार है स्वच्छता व निर्भयता। और सत्यता और निर्भयता की धारणा से सहज रमता योगी बन जाएंगे, सहज राजयोगी बन जाएंगे। ऐसे सहज योगी जीवन से अंतिम प्रत्यक्षता होंगी। आज का स्लोगन है, बेहद की वृत्ति दृष्टि ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज की प्रैक्टिस है, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्म योगी बनो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो एवर रेडी रहेंगे। चेक करो अंदर कोई भी विकार छिपा हुआ तो नहीं है। बाबा कहे कनेक्शन कब जुटेगा? जब वायरलेस सेट अच्छा होगा, अर्थात यह वायरलेस सेट काम तब करेगा जब वॉइसलेस होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।